22 अगस्त को जिला चैम्बर चुनाव है और उसको लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही है। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद जो है जिला चैम्बर चुनाव होने वाला है। इस बार ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे, हालांकि वही चेहरे जो है थोड़े से सफल हुए हैं। तो आइए जो इस बार वोटर्स है चैम्बर्स के, हम उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या प्रत्याशी इस बार कैसा प्रत्याशी देखना चाहते हैं, क्या कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, या वो पुरानी जो चैम्बर की कमेटी है उनसे संतुष्ट है। आइए जो चैम्बर के वोटर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं। मनीष रंजन जी हमारे साथ है। आप बताइए कि इस बार वापस से चुनाव हो रहा है, जो वोटर्स हैं वो कैसा प्रत्याशी देखना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, जिला चैम्बर चैम्बर जो है ना, एक व्यापारियों का लीड करने वाला संस्थान है। मतलब एक तरीके से कमेटी है। उसका क्या काम होता है, व्यापारियों के लिए जो जो कमेटी चुन कर के आती है। हम लोग भी चूँकि अपना चैम्बर चलाते हैं, मैं ट्रेजरर भी हूँ। तो ये चीज़ देखना चाहता है ना कि आदमी जो कंबाइंड प्रॉब्लम है, जो कॉमन प्रॉब्लम है व्यापारियों का, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटों से, उन लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रॉपर वे में टाइम टू टाइम मीटिंग होनी चाहिए। क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हम लोग भी हैं, जिला जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना कंसर्न चैम्बर के, तो वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के। तो हम लोग यही चाहते हैं कि एक रेगुलर मीटिंग होना चाहिए, जो पिछले बार नहीं हुआ। वो होना चाहिए, पहले भी होता था। क्या कुछ लगता है कि इस बार चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? हालांकि जो भी प्रत्याशी हैं वो सारे जाने माने, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस बार कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे, बट नए चेहरे नहीं है। तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या जो नई कमेटी का गठन होगा उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? हाँ, क्योंकि लोगों का ये डिमांड है कि भाई आपने जो पिछली बार जो गलती की है और जो नई कमेटी आएगी उनके बदले भी, तो उनको ये सोचना भी पड़ेगा कि नहीं, हम एक रेगुलर मीट करें, लोगों की समस्या सुने। समस्या मतलब हम लोग की समस्या, क्योंकि हम लोग सिर्फ व्यापारियों की समस्या नहीं होती। हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक सोशल प्लेटफॉर्म भी डेवलप करते हैं। तो लोगों को हम लोग से उम्मीद रहती है, तो वो हम लोग एक कोऑर्डिनेट करते हुए मीटिंग का ऑर्गेनाइज होते रहे, जिससे लोगों को अपने आप स्मूथली चलेगा, कोई प्रॉब्लम हो। ये विनोद अग्रवाल जी है, ये भी वोटर हैं और इनसे भी जानते हैं कि कैसा प्रत्याशी आप इस बार देखना चाहते हैं। चैम्बर चुनाव एक लंबे अरसे के बाद हो रहा है, तो क्या कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, कुछ नए आप इस बार अधिकारी के रूप में लोगों को चयन करना चाहते हैं? बहुत दिनों के बाद चुनाव हो रहा है जिला चैम्बर का। इस बार परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन परिवर्तन के साथ बहुत उलट पुलट भी होगा। इसका हम लोग आकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन किधर क्या जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन जो काम करेगा लोग उसी को शुरू से वोट दे रहा है, अभी भी वही होगा। जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। अभी तक कितना संतुष्ट हैं आप? क्या लग रहा है कुछ बदलाव जरूरी है इस बार या नहीं है? समय के अनुसार बदलाव जरूरी है। एक अध्यक्ष पुराने अध्यक्ष है जो शुरू से चैम्बर की सेवा करते हुए आ रहे, एक अध्यक्ष अभी वर्तमान में है। दोनों में फर्क यही है कि एक अनुभवी है, एक अनुभव ले रहे हैं उसी में। उनको कोरोना काल में उनको जो भी काम किए हैं बढ़िया किए हैं, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। कुछ कुछ परिवर्तन करने से नए लोग आएंगे, चाहे पुराने लोग भी आएंगे तो काम नया होगा। क्या लगता है इस बार, ये बहुत लोगों की उम्मीद थी कि शायद कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे, तो नए चेहरे नहीं देखने को मिले, इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? नए चेहरे, इस बार चुनाव जिला चैम्बर का चुनाव बहुत उलट पुलट होगा, बहुत उलट पुलट होगा। नए भी आएंगे, पुराने भी आएंगे, मिक्स होगा। इसमें ऐसा नहीं कि कोई टीम अपने तरफ से 100% कह दे कि मेरी टीम गद्दी में बैठेगी, ये नहीं होगा। 4 जन है, गद्दी इधर उधर होगा। तो बोले तो कि जो काम करेगा उसी को वोट दे रहे हैं। अभी भी आगे भी जो काम किया उसी को दे रहे हैं, और उससे बढ़िया करने के लिए और बढ़िया करेंगे हम लोग, वोट दें। आइए हीरापुर हटिया के जो वोटर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं। मनोरंजन जी हमारे साथ है। आप बताइए कि चुनाव का वक्त आ गया है, अब कुछ ही दिन शेष है, एक लंबे समय के बाद चुनाव हो रहा है। कैसा प्रत्याशी आप इस बार देखना चाह रहे हैं इस बार आपके चैम्बर में? हम लोग चाहते हैं कि बहुत छोटे छोटे जो चैम्बर हैं वो सक्रिय नहीं हैं, तो जो भी जिला अध्यक्ष और महासचिव आए और कोषाध्यक्ष आए वो लोग छोटे छोटे चैम्बर को सक्रिय करें, ताकि हम लोग का पूरा धनबाद का विस्तार हो सके। धनबाद में 10-12 चैम्बर ही इसी ऐसे हैं कि जो सक्रिय हैं, बाकी एकदम निष्क्रिय हैं। इसीलिए हम लोग चाहिए कि एक अच्छा टीम बना करके वहाँ जाए और उन लोगों को अच्छा से कन्विंस करे, व्यापारियों के हित के लिए कन्विंस करे, ताकि वो लोग इस चैम्बर में जुटें और चैम्बर, धनबाद का जिला चैम्बर शक्तिशाली हो। क्या लग रहा है कि पहले जो चैम्बर की जो कमेटी थी उनमें कुछ ऐसी चीजें जिसमें बदलाव इस बार जरूरी है, अगर कार्यप्रणाली की बात की जाए या फिर आप लोगों के मुद्दे को उठाने की बात की जाए? इसके पहले धनबाद में जो भी अध्यक्ष थे वो भी काफ़ी अच्छे अध्यक्ष थे, और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, महासचिव भी अच्छे हैं। लेकिन हम लोग हमेशा कुछ न कुछ नया अपेक्षा रखते हैं,
तो हम लोग अपेक्षा रखेंगे कि जो जगह पर चैम्बर एकदम निष्क्रिय है उस चैम्बर को सक्रिय करें, और बहुत ऐसा जगह जो हम लोग का छूट गया है उसमें नया चैम्बर का भी गठन होना चाहिए। और प्रमोद जी, ये भी वोटर हैं, इस बार इनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए कि आप भी वोटर हैं, वोट देते वक्त क्या ध्यान रखकर आप इस बार वोट दें? वोट देते वक्त ध्यान देना कि जो बढ़िया सदस्य हैं उनके लिए वोट दिया जाएगा और बढ़िया काम करें उनके लिए। क्या कुछ बदलाव आप इस बार उम्मीद कर रहे हैं या फिर पुरानी कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं? पुराने भी ठीक है और नया भी आएंगे तो उनको भी देखा जाए, देखे किस टाइप से काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर आपने सुना, हमने जो वोटर्स हैं उनसे बातचीत की, सभी का यही कहना है कि एक लंबे समय के बाद चुनाव हो रहा है। उम्मीद की जा रही कि शायद इस बार कुछ परिवर्तन हो, परिवर्तन देखने की जरूरत है, क्योंकि लंबे समय से जो एक ही कमेटी काम करी है। कई लोगों ने यह भी कहा कि कमेटी अच्छा काम करे लेकिन बदलाव रहने से शायद कुछ नया होता है। कुछ चैम्बर्स के लोगों ने अपनी मांग भी रखी कि जो छोटे छोटे चैम्बर्स हैं उनकी आवाज भी उठनी चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो आम समस्याएं हैं, जो ना सिर्फ चैम्बर्स की बल्कि चैम्बर के लोग आम पब्लिक के हित में भी काम करते हैं, तो उनकी आवाज सुनने वाले और उनकी आवाज को सुनकर उनका जो है समाधान करने वाले एक ऐसी कमेटी की जरूरत है। तो देखते हैं कि इस बार चैम्बर चुनाव में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे। हालांकि इस बार नए चेहरे जो है वो प्रत्याशी के रूप में नहीं उभर कर आ रहे, लेकिन शायद नई कमेटी होगी और लोगों का यह भी मानना है कि इस बार पूरी तरीके से उथल पुथल इस चैम्बर चुनाव में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि इस बार जिस प्रकार से बाकी चुनावें जो हुई अभी लगातार खत्म हुई, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर प्रेस क्लब के चुनाव की बात करें, और अब वक्त आ गया है कि जो जिला चैम्बर है इनका चुनाव हो रहा है, इसके बाद कई और अलग अलग चुनाव है जो क्लब के चुनाव है, तो ये लगातार अभी होने वाले हैं, जिसका असर धनबाद में काफी हद तक देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।